आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2023 के बोर्ड स्टूडेंट को क्या वे सुपर पावर मिलेंगे जो 2020 तक स्टूडेंट को लगभग मिलते आए हैं। तो ये सुपर पावर मतलब कि कॉलेज एक्चुअली स्टूडेंट के हाथ में होने वाले पावर है क्या, और इसको लेकर डिस्कशन क्या किया गया, और सीबीएसई ने जो यह सुपर पावर अपने बोर्ड स्टूडेंट को दे रखे हैं। तो आज हम लोग इस विषय पर डिस्कस कर लेंगे कि कहां पर यह पेच फंस रहा है और कौन सी यह ताकत है। तो सबसे पहली और बड़ी बात कि जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन होती है तो इसके क्वेश्चन पेपर को लेकर सीआईएससी एक तरह का ग्रुप ऑफ टीचर सेट करती है, डिफरेंट स्कूल से शायद क्वेश्चन मंगाती है, या जिस तरह से क्वेश्चन मंगाए जाते हैं इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि 60% इजी क्वेश्चन होंगे, 20% होंगे जो कि थोड़े से इंटेक्स्ट क्वेश्चन होंगे जो कि चैप्टर से पूछे जाएंगे और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद के 10% से 15% क्वेश्चन थोड़े से हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे। लेकिन ऐसा सभी सब्जेक्ट में नहीं होता है। जो क्वेश्चन को सेट करने वाले होते हैं टीचर्स या एग्जामिनर, आप कह लीजिए, उनमें से कुछ एग्जामिनर थोड़े से रिजिड होते हैं या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और टफ क्वेश्चन को सेट कर देते हैं जिनके पास एक क्राइटेरिया और पैरामीटर देने के बावजूद भी। तो जब स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में शामिल होते हैं उसके बाद उनके पास यह राइट हो जाता है कि वे अपने स्कूल के प्रिंसिपल को ऑथराइज करते हुए यह कहें कि बोर्ड एग्जामिनेशन के यह क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट थे या डिफिकल्टी का क्या लेवल था। इस पर होगा यह कि उस बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को तो कैंसिल नहीं किया जाएगा, लेकिन उस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के मार्किंग को लीनियंट बनाने की कोशिश की जाएगी, या कहा जाएगा कि इसमें थोड़ी सी मार्किंग लिबरल होनी चाहिए, या जिन जिन क्वेश्चन पर डिफिकल्टी लेवल थे तो वहां पर स्टूडेंट के मार्किंग या जो भी उनके सॉल्यूशन रहे उसके हिसाब से काफी राहत मुहैया कराया जाएगा। ऐसा 2020 में हुआ, 2022 में भी हुआ। फिजिक्स और आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 में दोनों में हुआ था। जब फिजिक्स का पेपर आप पिछले बैच के अपने किसी भी सीनियर से पूछ लीजिए, वो बता देंगे। तो अब के समय में क्या पेच फंस रहा है, अब जो स्कूल के प्रिंसिपल ने आज मीटिंग में बताया है, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने भी बताया है कि यह बात डिस्कशन की गई। तो बात यह थी कि स्टूडेंट को किस हद तक राइट्स दिए जाए। पहला कि क्वेश्चन पेपर में एरर भी हो सकते हैं, 2020 में हुए, 2022 में भी हुए बताए जाते हैं। कुछ पेपर में ज्योग्राफी थे या फिर अन्य सारे पेपर, आपको पीएचई मतलब कि ऐसे सब्जेक्ट का नाम गिनाने से फायदा नहीं है, लेकिन आप अपने स्कूल के टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से और बाकी सबसे पूछ लीजिए, तो वहां पर आपको डिटेल पता चल जाएंगे कि किन किन क्वेश्चन पेपर में ही एरर थे या गड़बड़ियां पाई गई। कुछ जोन में थी, कुछ जोन में नहीं थी, या कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक थे, जो कुछ भी थे ऐसे मिस्टेक थे। ऐसे में स्टूडेंट चाहे तो जाके अपने स्कूल के प्रिंसिपल को या भी संबंधित सब्जेक्ट के टीचर को तुरंत अब बताना होता है, और उसके बाद एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद जब स्टूडेंट इस बात का इंफॉर्मेशन अपने स्कूल के प्रिंसिपल को देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के पास यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर होता है, इसके बाद वे अपने फीडबैक को स्कूलों को देते हैं और स्कूल देर एंड देर उस फीडबैक को सीआईएससी को रेफर करती है और उसके हिसाब से बाकी एकोमोडेशन प्लान, रीएडजस्टमेंट प्लान बनता है और इसी तरह से वर्क होता है। यह तो पिछले तक 2020 तक होता आया था, या सीआईएससी के पहले सीबीएसई ने इस बात को लागू कर दिया हुआ है। सीबीएसई ने स्टूडेंट कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है, क्वेश्चन के किन किन क्वेश्चन को डिफिकल्टी लेवल बताया गया और किन किन पॉइंट पर डिफिकल्टी लेवल बताया गया, और ऐसे में इस फीडबैक को काफी गंभीरता से लिया जाता है, स्टूडेंट के सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ये सोल्यूशन के प्रोविजन कई तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि स्टूडेंट की जो मार्किंग स्कीम है उसमें काफी समायोजन यानी एडजस्टमेंट हो जाए, लीनियंट मार्किंग कर दी जाए जिन जिन क्वेश्चन को यदि बड़े पैमाने पर देश भर से आए हो कंप्लेन तो, या फिर यदि क्वेश्चन में एरर है तो उस समय उस मार्क्स को सभी स्टूडेंट को ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड बांट दिए जाते हैं। तो इस तरह के एक राइट स्टूडेंट के पास जो बोर्ड एग्जाम ईयर 2023 है, लेकिन क्या इस बार भी दिया जाए, इसको लेकर बहुत सारे बातें पूछे गए। क्या स्टूडेंट अपने ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, और उसके बाद स्टूडेंट और जो प्रिंसिपल है या सब्जेक्ट टीचर है
वो क्या करेंगे। बताया तो यह भी जा रहा है कि अगर स्टूडेंट इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम को रेज करते हैं, एक से ज्यादा स्टूडेंट या बहुसंख्यक स्टूडेंट, उस समय जो भी सब्जेक्ट टीचर इन्विजिलेटर होते हैं या सब्जेक्ट टीचर अपने हिसाब से आंसर या फिर कोई तरह का डिसीजन नहीं देंगे स्टूडेंट को जब एग्जामिनेशन चल रहा होगा, और उस समय स्टूडेंट अपने मन से उस क्वेश्चन के आंसर को देंगे, लेकिन होगा यह कि बाद में इस पर जो भी CISE का डिसीजन होगा उसी हिसाब से किया जाएगा फाइनल जो भी निर्णय डिसीजन आता है, और उसके बाद से यह सभी स्टूडेंट पर लागू होगा। ऐसा इसलिए भी है कि सब्जेक्ट टीचर जैसा अतीत में होता आया है, बता दिए क्या ये क्वेश्चन का एरर है, इसमें आप कर दीजिए, आप कर लिख दीजिए कि क्वेश्चन एरर है, या ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी। बहुत सारे इन्विजिलेटर या सब्जेक्ट टीचर चूंकि होम सेंटर में होते हैं एग्जामिनेशन, तो ऐसे में कर देने से काफी कंफ्यूजन अतीत में होते आए हैं। तो इस बार इस तरह के कंफ्यूजन को बचाने के लिए बताया जा रहा है कि स्टूडेंट जो भी इस तरह के प्रॉब्लम को रेज करेंगे उनके प्रॉब्लम को ही एक्सक्लूड कर दिया जाए, मतलब कि उनका सुना ही नहीं जाए, या उनके प्रॉब्लम को सुन लिया जाए लेकिन इस तरह से पब्लिकली कुछ नहीं कहा जाए। अब इस तरह की बातें हैं, डिस्कशन है, फाइनल या कॉन्क्रीट डिसीजन कुछ नहीं है। तो इस पर स्टूडेंट का क्या कहना है, क्या सोचते हैं, क्या ऐसे अधिकार होने चाहिए स्टूडेंट के पास? तो CBSE ने दे रखे हैं, CISE भी पहले तक मानती आई है, ऐसा स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है। लेकिन 2023 में क्या होगा इसको लेकर अभी ऊहापोह, मतलब कंफ्यूजन की स्थिति है। क्या CISE इस तरह के कोई डिसीजन को देगी या कोई इस तरह के प्रोविजन होंगे स्टूडेंट अपने ऑब्जेक्शंस को क्वेश्चन पेपर को लेकर बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रोसीजर में, जहां भी क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट में जो उनको प्रॉब्लम हुए, अपने होम सेंटर वाले प्रिंसिपल को बता सकते हैं एग्जामिनेशन कंक्लूड होने के बाद, और उस दौरान क्या करेंगे और क्या उसका रिएक्शन होगा, क्या उस स्टूडेंट को पता चलेगा, इस विषय पर डिस्कशन है। इस पर क्या काफी कुछ रिजल्ट ऑप्टिमिस्टिक भी आ सकते हैं, और हो सकता है एज इट इज भी रह जाए। तो ये जानकारी थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, काफी अच्छा लगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस विषय पर क्या सोचने को मिल रहा है, कि क्या इस तरह के प्रोविजन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और होने चाहिए तो स्टूडेंट को किस तरह के राइट्स मिलने चाहिए, है ना। काम की बात, इस तरह की बातें अतीत में होती आई है, तो क्या अब नहीं होने चाहिए, या इस विषय पर को लेकर आप क्या सोचते हैं, बताना नहीं भूलिएगा। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और काम की बातें जो रेशनल और ऑथेंटिक सोर्सेज से मिलती है, काफी डिस्कशन होता है, और मुझे भी काफी प्यूरिफाइड वे में आपको बताना पड़ता है, क्योंकि कोई डिसीजन नहीं होता है लेकिन स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल होता है। तो यहाँ पर इन बातों को याद रखने के साथ एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 की तैयारी में जुटे हो तो ICSE क्लास 10 के लिए ये जो 61 सैंपल पेपर है काफी उपयोगी है। और यदि आप चाहते हैं कि PYQs बनाना, तो उसके लिए भी इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप बुक परचेज कर सकते हो। सवाल गुरुकुल का बुक बहुत अच्छा होता है, तो आप उस पर भी विचार कर सकते हैं।